अब थरूर वो चेहरा है जो केरल ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी पॉपुलर है। त्रिवेंद्रम से वो 4 बार के सांसद हैं, पैन इंडिया उनकी फैन फॉलोइंग है। अगर वो नाराज होकर पार्टी छोड़ देते हैं तो फिर गांधी परिवार पर सवाल खड़ा हो सकता है। दूसरा, थरूर जैसे नेता को जाने देना एक बेवकूफी हो सकती है। अब सवाल यह आता है कि क्या थरूर साहब का झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ है? वेल, अगर पिछले कुछ समय से उनके बयान आप सुनोगे तो ये जो INS थरूर हम कह रहे हैं, इसके पीछे ऐसा लगता है कि थरूर साहब ने भी बीजेपी को सहूलियत दी है। कुछ उदाहरण देते हैं। अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन सिंदूर को शशि थरूर ने एक संयमित सटीक कार्रवाई बताया। यह तब था जब कांग्रेस की तरफ से इसको सवाल उठाया गया, खासतौर पर सीज फायर के बाद जब मोदी सरकार पर बड़े सवाल उठ रहे थे। उस टाइम शशि थरूर ने जो कुछ कहा वो मोदी सरकार के लिए मरहम लगाने जैसा था। इसमें उनका साथ ओवैसी ने भी दिया, उमर अब्दुल्ला ने भी दिया, कई और नेताओं ने भी दिया, लेकिन थरूर की हम स्पेशली आज बात कर रहे हैं। दूसरा, मोदी साहब जब फरवरी 2025 में अमेरिका गए थे, ट्रंप से मुलाकात की थी, तब उसकी तारीफ भी की थी। F-35 डील को लेकर भी सरकार को कांग्रेस घेर रही थी, लेकिन थरूर का स्टैंड अलग था। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी विदेश नीति की तारीफ करते हुए कहा था कि मोदी जी ने बैलेंस रिश्ते बनाए। तो दिख रहा है कि बीते कुछ समय से थरूर का स्टैंड अलग रहा है। जैसे बीजेपी अपने आप को राष्ट्रवादी, भारत का गौरव बताती है और उस तरह की बातें होती है, थरूर साहब के भी जो शब्द निकल रहे हैं वो बीजेपी की टोन से मिलते जुलते हैं। और इसीलिए बीजेपी वाले जो है आजकल ये हो रहा है, ये कहानी चल रही है। लेकिन सवाल ये है कि शशि थरूर साहब का जो ये झुकाव है ये बीजेपी की तरफ है या कुछ और है? अब पॉलिटिक्स के जानकार लोग ये कहते हैं कि थरूर साहब का जो बयान है वो पूरी तरह बीजेपी के लिए नहीं है। एक, अभी मामला देश का चल रहा है, तो शशि थरूर, ओवैसी, उमर अब्दुल्ला जैसे नेता जो हैं वो पार्टी पॉलिटिक्स से आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही जैसे एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किया था, चाहे वो नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान हो या उससे पहले की सरकारों में भी, जब सत्ता और पक्ष विपक्ष से आगे बढ़कर देश हित की बात होती थी। तो थरूर साहब जो है एक पार्टी लाइन से आगे देश की बात सोचें। जैसे ओवैसी ने कहा कि मैं AIMIM को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। AIMIM को रिप्रेजेंट करने में भाषा अलग होगी, इंडिया में भाषा अलग होगी। वही शशि थरूर भी कर रहे हैं। तो एक कहानी तो ये हो गई, इसलिए वो बार बार जो बातें कह रहे हैं वो कहते हैं कि भारत की नीतियों के लिए है। तो ये बीजेपी की तारीफ नहीं है, ये भारत की तारीफ है। लेकिन हाँ, ये सच जरूर है कि जब वो ये बातें कहते हैं तो अपनी पार्टी को वो असहज करते हैं। क्या ये बीजेपी की तरफ झुकाव है? इसे आप नहीं कह सकते। ये एक मायनों में ये भी हो सकता है कांग्रेस मेरी रिस्पेक्ट करे। अब कई सारे लोग कह रहे होंगे नहीं सर आप गलत कह रहे हैं, शशि थरूर जो है वो बीजेपी की तरफ जाना चाहते हैं। आप देखिए ना सारा जो बयान आ रहा है, हाँ भाई आज लग रहा है, लेकिन शशि थरूर का आप केवल आज का बयान देख रहे हो। हम इतिहास में भी शशि थरूर की बातों को दिमाग में रख रहे हैं। जैसे बीजेपी आज मौका उठाई, कह रहे थरूर राष्ट्रवादी है, देश का गुरूर है, लेकिन थरूर साहब ने बीजेपी पर काफी बयान दिए हैं। उदाहरण के तौर पर 2018 में शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी को शिवलिंग पर बैठा बिच्छू कहा था, सरकास्टिकली कहा था, तंज में सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाया था। लेकिन शिवलिंग पर बैठा बिच्छू काफी कंट्रोवर्शियल था और इसको लेकर काफी लीगल केस हुए, काफी कंट्रोवर्सी हुई, बहुत तमाशा हुआ था। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जमाने में शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाले टॉन्ट से कसा था। वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल मामला था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। शशि थरूर ने इसे बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स बताया था और उसके बाद काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। तीसरा, 2022 में पैगंबर मोहम्मद पर जब नुपुर शर्मा वाला कांड हुआ था, उस वक्त शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर आलोचना की थी। कहा कि ऐसे समय पीएम का खामोश होना ये सही नहीं है, इससे हमारे खाड़ी देशों में जो मुल्क है उनसे रिश्ते खराब हो सकते हैं। इनफैक्ट 2024 में जब रिजल्ट आया था तब भी थरूर ने कहा था कि मतदाताओं ने मोदी के नफरत भरे बयानों को खारिज कर दिया और खासतौर पर बांसवाड़ा में मुसलमानों पर जो टिप्पणी थी उसको लेकर कहा था कि देखिए वहां बीजेपी हार गई। तो काफी चीजें बैगेज में हैं शशि थरूर की। ऐसा नहीं कि शशि थरूर ने सब अच्छा अच्छा ही कहा है। आज जो वो कह रहे हैं उसके पीछे इतिहास भी याद रखना पड़ेगा। अभी वॉर है तो अभी ओवैसी जो कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं, शशि थरूर जो कह रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन सवाल जो बड़ा है वो ये है कि क्या थरूर बीजेपी की तरफ झुक रहे हैं? फिर मैं कह रहा हूं, जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स से हमने बात की वो कहते हैं कि थरूर की तारीफें बीजेपी के लिए नहीं, भारत की नीतियों के लिए है। लेकिन अगर इसको पॉलिटिकल एंगल से आप देखेंगे तो वो बीजेपी में जाने से ज्यादा कांग्रेस को परेशान करने के लिए है।
इसलिए अगर आपके मन में सवाल है कि क्या थरूर बीजेपी में जाएंगे, क्या यह संभव है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इशारा कर रही हैं, तो कई सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं जाएंगे, कई सारे कहते हैं नहीं जाएंगे। जो नहीं जाने की बात कर रहे हैं उनका रीज़न यही है कि 2022 में खड़गे साहब को प्राथमिकता दी गई थी और वो कड़वाहट पैदा कर दी थी। अब थरूर केरल के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को देखना चाहते हैं। अगर ये कांग्रेस में नहीं हुआ तो नया रास्ता तलाश सकते हैं, लेकिन क्या केरल में बीजेपी से मुख्यमंत्री बन पाएंगे वो? अभी चांसेस कम लगते हैं। बीजेपी केरल में अपने आप को मजबूत करना चाहती है। 2024 में बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर ने काफ़ी टक्कर भी दी थी। बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन थरूर को फायदा होगा मुश्किल लगता है। दूसरा, थरूर की विचारधारा जो है वो थोड़ी लिबरल, सेकुलर, समावेशी टाइप की है। बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्ववादी है, और थरूर ने अपनी किताब में भी संघ के हिंदुत्व को असली हिंदू धर्म से अलग बताया। ऐसे में क्या वो बीजेपी में जाएंगे इतने आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज कर कर? पता नहीं, मुश्किल है। और जैसा हमने कहा, केरल में बीजेपी कमजोर है, शशि थरूर का राज्य वो है। हालांकि शशि थरूर ने पिछली बार कहा था वो उनका आखिरी चुनाव है, ऐसे में राज्यसभा वाला ऑप्शन हो सकता है। बट अगर केरल से उनको पॉलिटिक्स कंटिन्यू करनी है, जैसा उन्होंने जगजाहिर किया है, तो थरूर बीजेपी में जाने की गलती नहीं करेंगे। वो कांग्रेस में रहकर शायद केरल की पॉलिटिक्स में जगह बनाना चाहेंगे। बीजेपी में उनके लिए राहें टफ होगी। हालांकि अगर उनके अंदर ये होगा कि भाई टैलेंट मीट अपॉर्चुनिटी, बीजेपी के पास रिसोर्सेस है, मेरे पास चेहरा है, हम मिलकर कुछ कर सकते हैं, यू नेवर नो।